हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम फिर मिलते हैं इस नए वीडियोस में। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस से है। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वर्क करती है। आपको आपके सामने एक इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग नज़र भी आ रही है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से हमारे पास फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी सोलेनॉइड के अंदर। अब हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस पर फोर्स भी फील होता है। वो फोर्स किस तरीके से फील होता है, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंड्रे मैरी एम्पियर ने ये सजेस्ट किया था कि मैग्नेट जो होते हैं वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर पे जो करंट कैरी कर रहा हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है किसी भी करंट कैरी कंडक्टर की मैक्सिमम जो होती है वो जब डायरेक्शन की करंट पे डिपेंड करता है 90 डिग्री के एंगल पे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब कंडक्टर और डायरेक्शन जो करंट की होती है वो 90 डिग्री की होती है, किसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल। तो ये हमें समझ आ गया। अब डायरेक्शन जो होता है वो क्या उसको चेंज कर सकते हैं? यस, डायरेक्शन जो फोर्स की है उसको रिवर्स कर सकते हैं। मान लो अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स भी फील कर सकता है। ये हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या है किया, एक स्टैंड लिया हुआ है। उस स्टैंड पे आपने एक एल्यूमिनियम फॉयल ले ली है। एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर आपने एक, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सोलेनॉइड के फॉर्म में आपने इस पर टर्न दी हुई है। और इसकी वजह से जब इसमें बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और के की से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही करंट जाना स्टार्ट करेगा तो ये जो रोड एल्यूमिनियम रखी हुई है यहाँ पे, एक जो यानी कि बीच में रोड रखी हुई है, ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। और इसके आसपास में जब दूसरा मैग्नेट को लेकर आते हैं तो ये क्या करती है, फोर्स फील करती है, ये उसकी तरफ या उससे अपोजिट जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हमें जानते हैं या पता चलता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और वो फोर्स भी फील करेगा जब किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी एल्यूमिनियम रोड सस्पेंडेड हमने कर दी है वायर को, जिसमें 2 हॉर्सशो मैग्नेट के बीच में रखा था, तो एल्यूमिनियम रोड क्या करेगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। कब, जब उसके पास एक दूसरा मैग्नेट को लेकर आएंगे और इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है अगर हम करंट की डायरेक्शन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं इसको किस तरह से काम करता है। इसको ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नेट आपके सामने है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो नॉर्थ आपको दिखाई दे रहा है और साउथ नीचे ब्लू लाइन में नज़र आ रहा है। ये आपको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दूसरी तरफ आप रोड में देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है और जो फोर्स फील होगा वो किस तरफ, ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है। अब इसके लिए कैसे पता चलेगा, तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी उसको डिटेक्शन के लिए हमारा एक न्यू रूल है, एक रूल जिसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस नियम के हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्ट्रेच द थंब, आपके अपने अंगूठे को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से आपने अलाइन करना होगा, ये सब बनाना होगा कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तीनों दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों। तो इसमें जो फोर फिंगर होगी वो पॉइंट्स करेगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, जो मिडिल फिंगर है वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो फोर्स हमारे पास जनरेट होगा या मोशन जो आएगी वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, थंब। यानी कि थंब की डायरेक्शन में जो है हमारे पास फोर्स अप्लाई होगा। इसको आप इस इमेज से समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन जा रही है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड में एक कंडक्टर में जो करंट आई है वो मिडल फिंगर की डायरेक्शन में है। तो फोर्स जो फील होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, थंब की डायरेक्शन में वो फोर्स फील होगा। ओके,
अब यही वर्किंग है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। अब इसी प्रिंसिपल का इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ किया जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर जैसे आप जानते हो, आप हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंट जगह पे यूज होती है। तो ये होता क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम मोटर का यूज़ करते हैं। किस चीज़ पे काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या है इसका काम करने का? अब इसमें प्रिंसिपल ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स। यानी कि जैसा भी मैंने बताया था, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या फील करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि उस पर रिपल्शन या अट्रैक्शन कुछ भी फोर्स फील होगा। और डायरेक्शन जो फोर्स की होगी उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में स्टडी करते हैं अच्छे से कि क्या होती है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर बनाएंगे कैसे, तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको एक क्या हो रहा है, मैग्नेट का पेयर्स नज़र आ रहा होगा, नॉर्थ और साउथ पोल। इसमें आपको नज़र आ रहा है नॉर्थ और साउथ पोल, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ABCD। मान लीजिए ABCD क्या है, हमारे पास कोई एक आयरन कोर है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसके चारों तरफ हमने एक वायर को घुमा दिया है। और जो वायर की डायरेक्शन है वो जो ABCD, इसको हमने नाम दे दिया है वायर जो मूव कर रही है। फिर अब हमने क्या कर दिया, तो हमने इसमें रिंग्स लगा दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। अब जो हमारे पास ABCD है ये आपका एक लूप बना देगा, इसे हम एमर्चर कॉइल कहते हैं और ये एमर्चर कॉइल हमारी हेल्प करेगी। ABCD आप इसमें देख रहे होगे, ये कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल कॉइल है और नॉर्थ और साउथ पोल के स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड मैग्नेट इसमें रखे हुए हैं जिसमें हमारा एमर्चर कॉइल रखी हुई है। इसमें फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्प्लिट रिंग है। क्या है यहाँ पर? स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है, जो C1 और C2 के नाम से आपके सामने शो हो रही है। C1 C2 स्प्लिट रिंग्स दो अलग अलग रिंग्स है जिसको अलग अलग अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो B1 ब्रश और B2 ब्रश है वो C1 से हमारे पास स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड रहेगा हमेशा, बीच में एक्सल है और इसी के अराउंड ही घूमते रहेंगे। तो B1 हमेशा जो है देख रहे होगे आप, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और B2 जो है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जिसकी वजह से हमेशा B1 के साइड में पॉजिटिव करंट रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा और B2 के साइड में नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जैसे ही C1 घूम कर C2 की तरफ आती है तो C2 पे अब नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और C1 पे नेगेटिव हो जाएगा, ताकि हमेशा लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन है वो अप साइड में रहे करंट की और राइट साइड में डायरेक्शन क्या रहे, हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। तो एक बार कंस्ट्रक्शन को दोबारा देख लेते हैं। हमने इसमें आर्मेचर कॉइल रखी हुई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रखी हुई है हमने इसके अंदर, जिसके अंदर हमने आर्मेचर कॉइल को प्लेस किया हुआ है। फिर हमने पास स्प्लिट रिंग्स है जो कि कम्यूटेटर का काम करेगा। कम्यूटेटर के बारे में आपको अभी बताता हूँ कि कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट की डायरेक्शन को एक ही साइड में बनाए रखता है, पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड बनाए रखेगा, वो चेंज नहीं करने देगा। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये 2 हाफ्स होते हैं इसमें मेटेलिक रिंग्स के, दोनों हाफ्स जो है एंड आर्मेचर कॉइल से हमने कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। फिर स्प्लिट रिंग के बाद हम बात करते हैं ब्रशेस की। तो ब्रशेस क्या है, ये 2 कार्बन ब्रशेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि क्या काम करेगा, कम्यूटेटर और टर्मिनल के बीच में कनेक्शन देने का काम करेगा। फिर लास्ट हमारे पास एक बैटरी है जो कि सोर्स हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट का। ना अब हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे हमारी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, कि काम कैसे करेगा। इसमें हम क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे जो से फिगर नज़र आ रहा है, अभी हमने की ओपन कर दी है और करंट जाना स्टार्ट कर दिया। आपको AB में आपको एक एरो नज़र आ रहा है जो कि A टू B की साइड जा रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो करंट की A टू B है। इसी तरह से जो डायरेक्शन है नेक्स्ट साइड में साउथ पोल की तरफ C टू D डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप फ्लेमिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारे पास फर्स्ट फिंगर है और हमारे पास मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की।
सॉरी मिडिल फिंगर शो करती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि अंदर की तरफ जो है हमारे पास फोर्स जाएगा, और CD में जो है ऊपर की तरफ वो मूवमेंट होगी। तो इस तरह से जो AB वाली साइड है वो नीचे की तरफ जाएगी, और CD वाली साइड कहाँ पर मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से ये मोटर अपना हाफ टर्न लेगी। अब आपने देखा कि हमारे पास जब करंट पास होगा कॉइल में से, तो AB और CD क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स फील करेंगे, और जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो मैंने अभी बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। AB फोर्स फील करेगी इनवर्ड नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और CD फोर्स करेगी आउटवर्ड बाहर की तरफ फोर्स फील करेगी। अब जैसे ही दोनों हाफ क्या करेंगे, अपोजिट साइड पर चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक फोर्स जो फील होगा वो अपोजिट हो जाता है। CD अब AB की जगह पे आ जाएगी, और AB CD की जगह पे चली जाएगी। अब CD जैसे लास्ट टाइम ऊपर की तरफ गई थी, ऊपर ना जाने के वो नीचे जाएगी, और AB क्या हो गया, अब अपवर्ड आएगी। तो इस तरह से ये टर्न कंप्लीट होते रहेंगे। तो अभी ये नेक्स्ट इमेज में देखिए आप कि अब AB की जगह पर CD आ गई है, और CD भी दोबारा डाउनवर्ड, और इसकी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनी रहेगी। इस तरह से हमारी मोटर वर्क करती है। तो अभी आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क कैसे करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में आप देखेंगे ये दो टर्मिनल्स हमारे लगे हुए हैं, और नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, और बैटरी से हमने टर्मिनल्स को कनेक्ट किया हुआ है। बीच में आप ग्रीन कलर से कम्यूटेटर देख रहे होंगे, जिसे स्प्लिट रिंग्स मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे रेड कलर में ब्रशेस हैं जो कि स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं, और हमेशा डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में करंट को दिया जाता रहता है, और ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो बीच में आप देख रहे होगे आर्मेचर कॉइल क्या कर रही है, मूव कर रही है। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। तो अब यूजेस क्या होते हैं डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स के, कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है, शायद आप ना जानते हो। तो कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हमने DC मोटर क्यों लिखा हुआ है, DC मोटर यानी डायरेक्ट करंट, यानी कि हमेशा एक ही साइड से पॉजिटिव और दूसरी साइड से नेगेटिव हम टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, ये चेंज नहीं होता है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ब्लेंडर है, ये मिक्सर है, जिसमें आप देख रहे होगे कि कुछ सामान है जो मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पर मोटर इसमें लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर है। जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये मिक्स करना स्टार्ट कर देगा। तो ये काम किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक मोटर इसमें नहीं होती तो ये मिक्सिंग नहीं हो पाती। इसी तरह से आप एक ड्रिल मशीन देख रहे होंगे जो कि लकड़ी में ड्रिल करने के लिए कहीं भी यूज़ की जाती है। तो ड्रिल मशीन के अंदर भी मोटर लगी हुई है जो कि उसको रोटेट करती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशन या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। आप ये मिक्सर ग्राइंडर देख रहे होंगे, तो इसमें मिक्सर ग्राइंडर या जूसर देखिए आप, इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये भी मोटर है इसके अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी को काम कर रही है, जिसमें रोटेशन आती है, और उसमें नीचे जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको पल्प में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी मोटर के यूजेस होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो फ़ैन होता है, वॉशिंग मशीन होती है, और जो हमारे पास ग्रास कटर जो हम बाहर यूज़ करते हैं ग्राउंड में, लॉन्स में, हर जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है, डिफरेंट जगह पे यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के डिफरेंट क्या थे, यूजेस थे। तो क्या ये डिफरेंट यूजेस जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर में, आपको एक बार और बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक मोटर यूजेस कहाँ कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक कार्स जो बिजली से चलने वाली कार होती है, रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, लिफ्ट, ड्रिल मशीन्स, हेयर ड्रायर्स, इन सभी में क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है। अब ये तो नॉर्मल DC इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहे थे। जब हम कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं, हाई लेवल बात करेंगे, तो क्या वहाँ पर भी हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं? नहीं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे परमानेंट मैग्नेट की जगह पे। दूसरी बात, बहुत सारे टर्न्स प्रोड्यूस कराते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बने और क्या हो, अच्छे से काम हो। नेक्स्ट, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया जाता है, जिसके अराउंड हम आयरन को जो वायर है उसको लपेटते हैं, जिससे ये वर्किंग और अच्छे से हो जाती है और वर्किंग बहुत अच्छे से करती है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।